साथियों, आज यहाँ पे हम जन संवाद के लिए आए, जानने के लिए आए हैं कि आप लोग जहाँ से आए हो, जिस विधानसभा से, जिस इंडस्ट्रियल कॉलोनी से, जिस मार्केट से, वहाँ पे नोटबंदी का क्या असर हो रहा है, क्या चल रहा है। उससे पहले मैं जल्दी से अपना अनुभव आपको बता दूं। जिस दिन शाम को देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ये निर्णय लिया, उस दिन ऐसा लगा कि शायद कुछ बदलने वाला है। 500 और 1000 का नोट बंद होगा और उससे काला धन खत्म होगा। ये पिछले लगभग 10 सालों से हम सबने आपस में चर्चा की है, बात की है, मंचों से भी ये बातें उठी हैं। मुझे याद है इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मंच हो या उसके बाद के आंदोलन का मंच, उसमें हम सब ने कभी ना कभी इस बात का साथ दिया कि बड़े नोट बंद अगर होते हैं तो काला धन खत्म होता है, क्योंकि 100 के नोट में अगर रिश्वत देनी होगी तो कोई क्या बोरियां लेके जाएगा रिश्वत देने के लिए। तो ऐसा लगा कि शायद कुछ सही बात होने वाली है, लेकिन ये बात पता लगे 5 मिनट भी नहीं हुआ था कि बड़े नोट बंद हो रहे हैं। साथ के साथ ये पता लग गया कि एक बहुत बड़ा नोट शुरू होने वाला है, यानी 500 और 1000 का नोट बंद होगा और 2000 का नोट शुरू होगा। तब ये बड़ा अजीब सा लगा और मैं ये सच में समझना चाहता हूँ कि इस देश की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री क्या वो ये मानते हैं कि बड़े नोटों से काला धन आता है, मानते हैं या नहीं मानते। अगर वो ये मानते हैं कि बड़े नोटों से काला धन आता है तो 2000 का नोट क्यों लेके आए हैं, और अगर वो ये नहीं मानते कि बड़े नोटों से काला धन आता है तो 500 और 1000 का नोट बंद क्यों किया है। इस बात से ऐसा लगा शायद सरकार को मालूम नहीं है कि सरकार कर क्या रही है। मोदी जी को शायद कोई 1 या 2 इंडस्ट्री वाला या कोई ऑफिसर वो चला रहा है और उन्हें मालूम नहीं है कि वो खुद कर भी क्या रहे हैं। दिलीप भाई ने भी सही बताया, 8 तारीख को मोदी जी ने जो बोला प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश, और उसमें उन्होंने कहा कि अभी आप 4500 रुपए निकाल सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और 1 हफ्ते के बाद ठीक उसकी उल्टी गाइडलाइन आने लगी कि अब आप नोट नहीं निकाल सकते, अब आप कम करेंगे। यानी 8 नवंबर को राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को खुद भी नहीं मालूम था कि वो क्या करने वाले हैं। राष्ट्र के नाम दिए हुए संदेश में बोली हुई बात 1 हफ्ते के अंदर झूठ साबित हो जाए, रिजर्व बैंक की गाइडलाइन कुछ और हो और प्रधानमंत्री कुछ और बोले, ऐसा दुनिया में पहली बार हो रहा है। 86% करेंसी 2 घंटे के अंदर किसी देश में इनवैलिड कर दी जाए, ये दुनिया में इससे पहले कभी नहीं हुआ। कुछ देशों ने नोटबंदी करने की कोशिश की, उनमें से एक देश है सोवियत संघ, नोटबंदी करने के बाद 23 टुकड़ों में बट गया। एक देश है जिम्बाब्वे, एक देश है लीबिया। हिंदुस्तान को लीबिया और जिम्बाब्वे की कैटेगरी में लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज जो स्थिति है, मैं अपने इलाके की अगर बात करूं, अगर कोई छोटी मोटी फैक्ट्री चला रहा था, कुछ लोग हैं जो बादाम का काम करते हैं, बादाम को कैलिफोर्निया से जो बादाम आता है उसको फोड़ने का काम, वो अपने सब लेबर्स को निकाल चुके। मजदूर लोग अपने परिवारों के साथ, जो गुब्बारे बेचने वाला है, खिलौने बेचने वाला है, सजावट की चीजें बनाने वाला है, छोटे छोटे काम करने वाला, वो अपने परिवार के साथ रोज शाम को गुरुद्वारे जा रहा है खाना खाने के लिए, उसके पास खाना खाने के पैसे। आप में से कुछ लोग अभी गांधीनगर से कौन कौन आया है? गांधीनगर से आपके यहाँ पे चल रही है फैक्ट्रियां अभी? मजदूर क्या कर रहा है? वापस चले गए। आप में से किस किस के जानने वाला कोई गरीब आदमी दिल्ली छोड़ के गया है? कम से कम एक आदमी को ऐसे जानते हो जो दिल्ली छोड़ के गया है? कोई चांदनी चौक पुरानी दिल्ली के व्यापारी, कोई ऐसा साथी जो पुरानी दिल्ली से आया हो या वहां काम करता हो? कोई साथी हाथ उठा के, भाई साहब आप
कहां पर? लाल कुआं में। क्या काम? तो क्या चल रहा है अभी? मिल रही है दिहाड़ी? नहीं मिल रही। आप भाई साहब क्या कह रहे हो? कावड़ी बाजार में नहीं मिल रहा मजदूरी। मैं आपको अपने मंत्रालय का बताता हूँ। दिल्ली जल बोर्ड की इस शहर में पानी और सीवर की जितनी परियोजना चल रही थी वो अपने आधे पे आ चुकी है, आधे काम रुक चुके हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसा देने के लिए नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने एक कानून बोला है कि पैटी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी आदमी जिसका करंट अकाउंट है वो एक हफ्ते में 50,000 रुपए निकाल सकता है। तो 50,000 रुपए में से वो अपने मजदूर को दिहाड़ी नहीं दे सकता हफ्ते भर की, सारे मजदूरों को। तो सारे मजदूरों का काम बंद है, पैटी कॉन्ट्रैक्टर का काम बंद है। और अगर 5 से 10 दिन में कैश नहीं आता मार्केट में तो दिल्ली में जितनी सीवर और पानी की प्रोजेक्ट चल रही है लगभग सारी रुकने वाली है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां भी और राज्यों में हमने बात की है, कोई सरकार की नई प्रोजेक्ट और नया टेंडर नहीं हो रहा, क्योंकि बैंक गारंटी नहीं बन रही, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं हो रही है और मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिल रही है। कोई किसी किसान को जानता है आसपास या आपके परिवार जिनका खेत हो? अब की बार बुआई हो रही है नई फसल की? नई फसल की आप बताओ कहां पे? जोर से। हाँ, चावली बुआई होती थी। कौन सी बुआई हो रही थी? गेहूं की बुआई। गेहूं की बुआई अब की बार नहीं हो पा रही है। आप में से कौन कौन किसी गेहूं के किसान को जानता है जो बुआई ना कर पा रहा हो? गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही, और गेहूं की बुआई नहीं होने का मतलब है कि एक तो किसान खाने को तरसेगा और उसके बाद देश में महंगाई बढ़ेगी और इसका असर अगले साल पूरे देखने को मिलेगा। मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी, जो व्यापारी पहाड़गंज का, करोल बाग का, सरोजनी नगर का, लाजपत नगर की मार्केट का, नेहरू प्लेस का, चांदनी चौक का, खारी बावली का, सदर बाजार का, आजादपुर का, ये व्यापारी खाली बैठा है। चाहे वो मोबाइल फोन की बिक्री हो, टीवी की बिक्री हो, छोटे छोटे सामान से लेके बड़े सामान तक, आज कुछ नहीं बिक रहा है हिंदुस्तान में। कुछ बिक रहा है? कुछ खरीदा हमने? राशन के अलावा कुछ खरीदने के लिए पैसा बचा है? मोटर पास, कश्मीरी गैस की मोटर पास की मार्केट ठप पड़ी हुई है। मोटर पार्ट्स की मार्केट, अभी डेटा आया है नया, 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी और कार बनाने वाली कंपनियों ने अपने अब की बार के सारे टारगेट आधे कर दिए। वो कह रहे हैं अब की बार नई कार और 2 व्हीलर नहीं बनाएंगे ज्यादा, क्योंकि मार्केट में बिकने नहीं वाला। आनंद पर्वत, टूरिस्ट, जो टूरिस्ट दिल्ली में आते थे, मेरे टूरिज्म मंत्रालय है, अभी ऐसा फीडबैक मिल रहा है, अतिथि देवो भव कहने वाले इस देश में अब टूरिस्ट कह रहे हैं मैं कभी नहीं आऊंगा, आके गलती हो गई। मैं आपको बताता हूं, अभी क्रिकेट टीम आई हुई है। कौन से देश की क्रिकेट टीम आई हुई है? इंडिया, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई हुई है। आज उनकी खबर आई है, उनके साथ एक 12वीं आर्मी चलती है 500 लोगों की, सपोर्टर की, जो दुनिया भर में जाके जिस देश में जाते हैं उस देश के बारे में बताते हैं। वो 12वीं आर्मी के सारे लोग जो हिंदुस्तान आए हैं, सारे ये कह रहे हैं गलती हो गई, अब कभी नहीं आएंगे। उनके पास खाने को पैसा नहीं बचा है, उनकी मनी एक्सचेंज नहीं हो रही। यानी कि देश का मजदूर परेशान, देश का किसान परेशान, देश का व्यापारी परेशान, देश में आने वाला मेहमान परेशान, और पूरी दुनिया में देश की इज्जत को बट्टा लगाने का काम किया। अच्छा, एक बात, हम में से कोई भी किसी ऐसे एक भी काम को जानता है, एक भी धंधा ऐसा जो बढ़िया चल रहा हो, एक धंधा जो बढ़िया चल रहा हो? हाँ, किसका?
का नोट बदलने का धंधा बढ़िया चल रहा है, काले धन का धंधा बढ़िया चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, 1000 रुपए का एक नोट कितने में बदला जा रहा है मार्केट में? कितने में? और 500 का? अगर किसी के पास 1 लाख रुपए का काला धन है तो उसका राइट हो सकता है कि नहीं हो सकता? बच्चे को पता है कि ब्लैक पैसा वाइट हो सकता है, लेकिन अगर किसी पे काला धन नहीं है तो उसके पास राशन खरीदने का पैसा है किसी के पास? यानी जिसके पास काला धन नहीं है उसके पास तो दाने दाने को लाले हैं, और जिसके पास काला धन है सबका नोट बदला जा रहा है मार्केट के अंदर, सबका बदला जा रहा है ना। हमने देखा है किसी सेठ को रोते हुए देखा है किसी सेठ को रोते हुए, किसी बड़ी लंबी गाड़ी वाले को रोते हुए देखा है, किसी ऐसे आदमी को रोते हुए देखा है जो अपनी बेटी की शादी में करोड़ों खर्च करता है। लेकिन हमने रोते हुए देखा है जो पाई जोड़ के बिटिया की शादी के लिए जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया था उनको रोते हुए देखा है। हाँ, रेड्डी बंधु, हाँ रेड्डी बंधु की शादी नहीं रुकती, रेड्डी बंधु की बिटिया की शादी नहीं रुकती, लेकिन यहाँ पे कोई रामदीन होगा, कोई रहीम काका होगा, उसकी बिटिया की शादी रुकती है ना। हमने देखी है रुकती हुई शादियां। तो साथियों, ये है नरेंद्र मोदी जी के काले धन पे किए हुए सर्जिकल स्ट्राइक का सच। और एक बड़ा सच ये कि नरेंद्र मोदी जी की घोषणा से ठीक 2 महीने पहले, 1 से 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जमीनें खरीदी हैं, बिहार में जमीनें खरीदी हैं, महाराष्ट्र में जमीनें खरीदी हैं, सारी जगह भाजपा ने अपने दफ्तरों की जमीनें खरीदी हैं। यानी कि भाजपा ने अपने काले धन को जमीन के अंदर लगाया, रियल एस्टेट में लगाया, और उसके बाद उन्होंने ये घोषणा की है। तो साथियों, ये हमको समझना होगा कि अभी भी कई बार आप ये जितने कैमरे वाले खड़े हैं ये लाइन में जाके ये दिखाते हैं कि लोग दुख में तो हैं लेकिन कह रहे हैं कि हम देश के लिए झेल लेंगे। ये दिखाते हैं ना, देश के लिए झेल लेंगे, देश का भला होने वाला है, भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है, आतंकवाद खत्म होने वाला है। जिस दिन से लेकर ये नोटबंदी की घोषणा हुई है उस दिन से ऐसा एक भी दिन गया है जब हमारा कोई सैनिक न मरा हो? एक भी दिन गया है ऐसा या हमारा कोई सैनिक न मरा हो कश्मीर के अंदर? तो कहां से आ गया? जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के पास 2000 रुपए के नए नोट मिले। वो नोट क्या महबूबा मुफ्ती ने दिए थे उन लोगों को? किसने दिए थे वो नोट? कैसे आए वो नोट वहां पर? आतंकवादियों के पास 2000 का नया नोट कैसे आया? नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला था कि ये पूरा काम गुप्त रखा गया, कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, किसी को नहीं पता मोदी जी के अलावा। जब मोदी जी के अलावा किसी को नहीं पता तो आतंकवादियों के पास 2000 का नया नोट कैसे आया? इसका मतलब मोदी जी की टीम में कोई मिला हुआ आतंकवादियों से। इसका मतलब मोदी जी की टीम में कोई आतंकवादियों से मिला हुआ है जो 2000 के नए नोट कश्मीर में आतंकवादियों के पास पहुंचा रहा है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में नक्सलवादियों के पास पैसा मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनके पास नए नोट मिल रहे हैं, लेकिन चांदनी चौक में व्यापारी को नहीं मिल रहा, मजदूर को नहीं मिल रहा। सूरत में, चांदनी चौक में, पानीपत में, तिरुपर में, मुरादाबाद में इंडस्ट्री बंद है, वहां पे पैसा नहीं है, लेकिन श्रीनगर में है पैसा। बंदूक जिसके हाथ में है उसके पास है पैसा। मेरे को लगता है कि इस देश को बेवकूफ बनाने का और झूठ करने का बड़ा खेल चलेगा। तो आओ साथियों, आज के इस संदेश को जनता तक पहुंचाएं, एक एक आदमी तक पहुंचाएं और खुल के बोले कि नोटबंदी देश विरोधी है। नोटबंदी, नोटबंदी, नोटबंदी और नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू, थैंक यू।